अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम चैनल देखने वालों को खुश आमदीद। चैनल मैंने उन तमाम लोगों के लिए बनाया है जो कुरान पाक को दुरुस्त और मारूफ लहजे में पढ़ना चाहते हैं, मगर कुछ इस्लामी बहनें घरों की मसरूफियत और दीगर अमूर की बिना पर मदरसों में जाकर तजवीद कुरान नहीं सीख पाती। तो उनके लिए अब घर बैठे ये सहूलत फराहम की जा रही है कि वो कुरान पाक को और नमाज को बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में और अरबी लघु लहजे में सीख सकें। सबसे पहले मैं आपको मखारज के बारे में बताऊंगी, जो कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे होंगे। तो मखरज जो है उसका मायने है निकलने की जगह, यानी कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हरूफ अरबी में हम पढ़ते हैं उनके निकलने की जगह कौन सी है, किस जगह से वो अदा होते हैं। जगहों का पता होगा जहाँ से हमारे हरूफ अरबी के अदा होते हैं, तो आसानी से हम अपना हर्फ सही जगह से जी। तो हम आते हैं मखारज की तरफ। सबसे पहले मैंने आपके लिए मखरज लिखे हैं जिनके नाम हैं हालाकी मखरज और लसानी मखारज। अभी मज़ीद भी हैं, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतने ही काफ़ी हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर जल्दी से जहन नशीन नहीं हो पाएगा। हरूफ के अलकाब हैं आगे लिखे हुए मैंने आपके लिए, हरूफ हलकिया और हरूफ लाहविया। आगे हरूफ हैं, यानी कि कौन से हरूफ हालाकिया हैं और कौन से लाहविया हैं। तो हालाकिया में हमज़ा, हा, आइन, हा, गईन, खौ। उसके बाद हरूफ लाहविया में क़ाफ और काफ। तो आखिर में मैंने आपके लिए मखारज लिखे हैं, यानी कि वो जगह जिस जगह से हर्फ अदा होता है वो कौन सी है। हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं, कुछ हलक के दरमियान से और कुछ हलक के ऊपर वाले हिस्से से, तो इनको हलक के हरूफ कह देते हैं, यानी कि हालाकी। दोबारा से पढ़ते हैं इन्हीं को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हालाकी मखरज। इनका लकब है हरूफ हालाकिया और ये 6 हरूफ हैं। हमज़ा, हा, पहले 2 हरूफ हमज़ा और हा। अब आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि जब मैं इनको अदा कर रही हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी हो रही है। तो यकीनी बात है, जब हम हलक के नीचे वाले हिस्से से इन हरूफ को सही तरह से अदा करेंगे, अरबी लघु लहजा में अदा करेंगे, तो इनकी आवाज़ भारी हो जाएगी। हमज़ा, हा। हलक का नीचे वाला हिस्सा, जहाँ पर आप अपने गले पर हाथ रखकर महसूस कर सकते हैं कि ये नीचे जिधर हलक हमारा ख़त्म हो रहा है, जो गड़ा सा बना होता है, तो उसमें हाथ लगा के आप महसूस कर सकते हैं कि जब हम हमज़ा और हा को अदा करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं, तो हमारे उस हिस्से में जुम्बिश सी होती है, यानी कि हरकत होती है। हमें पता चल जाता है, महसूस होता है कि हमज़ा और हा जो हैं वो हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा हो रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग मश्क करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी आसानी से ये याद हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे 2 हरूफ हैं हमारे पास, आइन और हा। हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं। दरमियान वाला हिस्सा जिसमें अगर हम मुंह थोड़ा सा अपना ऊपर को उठाएं तो हलक हमारा बाहर की तरफ निकल आता है। कुछ लोगों की ज़्यादा हड्डी बारीक सी निकल आती है, कुछ की नहीं निकलती, लेकिन दरमियान वाला हिस्सा अमूमन नीचे भी नहीं ऊपर भी नहीं, दरमियान में। ज़रा हाथ रख के आप महसूस करिए कि आइन और हा, जब हम आइन अदा करेंगे और हा अदा करेंगे तो हमारी वो जो बाहर निकलने वाली थोड़ी सी हड्डी है उसमें जुम्बिश होगी, हरकत होगी। तो ये दोनों हरूफ उसी जगह से अदा करेंगे तो इनका मखरज यानी निकलने की जगह बिल्कुल दुरुस्त होगी। तो ये हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं। उसके बाद है गईन, खौ। ये दोनों हरूफ पुर पढ़े जाते हैं, इनको हम मुस्तालिया में भी शुमार करते हैं। मुस्तालिया नहीं पढ़ने, जब पढ़ाऊंगी अभी वाज़ेह कर दूंगी। गईन और खा दोनों हरूफ जो है वो हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं। इनको अदा करके देखिए, ज़रा महसूस करें। गईन, खौ, इनकी आवाज़ थोड़ी सी पुर हो जाती है, मोटी, यानी कि मोटी हो जाती है, और ये दोनों हरूफ जो है वो पुर पढ़े जाएंगे हलक के ऊपर वाले हिस्से से, जिधर से हमारे मुंह का ज़बान की जड़ के करीब और हलक के सबसे ऊपर वाले हिस्से से। आप हाथ लगाकर महसूस भी कर सकते हैं कि जब अमूमन उर्दू लघु लहजा में भी हम पढ़ते हैं ना, तो गईन और खा जो है ना वो ज़बान की जड़ के पीछे से अदा होते हैं, हलक के ऊपर से। तो ऐसे ही अरबी में थोड़ा सा वाज़ेह करके हम इनको पढ़ देते हैं। पुर भी करना होता है, ज़बान की जड़ को थोड़ा सा ऊपर उठाएं तो पुर हो जाता है हमारा हर्फ गईन, खौ। लेकिन आपने एक बात जहन में रखनी है कि गईन और खा को अदा करते वक्त होंठों को गोल नहीं करना, यानी कि कुछ लोग जो है ना हरूफ को मोटा करने के लिए मुंह को गोल कर देते हैं, यानी कि होंठों को गोल करते हैं। उनको लगता है कि
करके गोल करेंगे तो हमारा हर्फ मोटा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इससे हमारा मखरज जो है वो दुरुस्त अदा नहीं होगा। मुंह आपने यानी कि होंठ और मुंह बिल्कुल सीधा ही रखना है। पीछे से ज़बान उठाएंगे हलक की जानिब तो आपका जो है हर्फ मोटा हो जाएगा, पुर हो जाएगा। गैन क़, ये हो गए हमारे हलक की मखरज। हरूफ हलकिया हमारे मुकम्मल हो चुके। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि हमज़ा और हा कहाँ से अदा होने हैं, आइन हा कहाँ से अदा होने हैं, गैन और क़ा कहाँ से अदा होने हैं। तो अगर आप ऐसे ही करेंगे, जो हिस्से मैंने आपको बताए हैं उन्हीं हिस्सों को हाथ लगाकर महसूस करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन्हीं हिस्सों से ये हरूफ अदा हों, तो यकीनी बात है कि इंशाल्लाह आपको मशक से ना आसानी से याद हो जाएंगे। हमारे लसानी मखारिज, लसानी मखारिज में तकरीबन 10 मखारिज शुमार होते हैं जो कि मुख्तलिफ हैं, और आइंदा आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह वो भी आपको पढ़ा दूँगी। तो सबसे पहले हमारे पास है हरूफ लाहविया। लाहविया में 2 हरूफ हैं हमारे पास, क़ाफ और काफ। सबसे पहले हम क़ाफ पढ़ेंगे। ये क़ाफ नुक्तों वाला जो है इसको हम पुर करके पढ़ते हैं। अरबी लबो लहजा में क़ाफ जो है मुस्तालिया में शुमार होता है। मुस्तालिया वो हरूफ होते हैं जिनको हम हर हालत में पूरी यानी मोटा करके पढ़ते हैं। तो क़ाफ जो है अब हमने देखना है कि इसका मखरज क्या है, यानी कि ये किस जगह से अदा होता है, कहाँ से निकलता है। ज़बान की जड़ और तालु के नर्म हिस्सा से अदा होता है। ज़बान की जड़, ये तो आपको पता ही है ज़बान की जड़ कहाँ है और इसको कैसे हम मतलब जुम्बिश दे सकते हैं। और तालु के नर्म हिस्सा से अदा होता है। जब हम क़ाफ को मोटा करने की कोशिश करेंगे यानी कि पुर करने की कोशिश करेंगे तो खुद ब खुद हमारी ज़बान की जड़ जो है वो तालु की जानब उठ जाएगी। और आपको ये भी पता है कि ज़बान की जड़ जो है ना वो तालु के नर्म हिस्सा से ही लगती है। जब तालु के नर्म हिस्सा से टच होगी तो यकीनी बात है हमारा क़ाफ जो है वो बिल्कुल दुरुस्त अदा होगा, यानी कि अपने मखरज से अदा होगा। एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ, वीडियो में आप बार बार इसको सुन के याद कर सकते हैं। क़ाफ। अब आते हैं दूसरे काफ की तरफ जो कि बारीक पढ़ा जाता है। जैसे कि नॉर्मल हम कोई भी काफ अदा करते हैं, उर्दू लबो लहजा में हम काफ पढ़ते हैं, तो ये काफ भी बिल्कुल वैसे ही अदा होगा। लेकिन फिर भी इसका मखरज देख लेते हैं कि कहाँ से अदा होता है। ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्सा से अदा होता है। ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्सा से। ये सारे मखारिज है ना बड़े आसान हैं, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी बस तवज्जो की ज़रूरत है। ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्सा से अदा होता है, यानी कि जब हम अपनी ज़बान की जड़ को तालु के सख्त हिस्सा से लगाएंगे तो बारीक काफ यानी कि ये दूसरा काफ जो है नुक्तों के बगैर वाला काफ वो अदा हो जाएगा आसानी से। और अगर आप ऐसा ना भी करें तो कोई भी काफ आप अदा करें ना तो वो आपका ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्सा से ही अदा होगा, जिसको हमने पुर नहीं करना। और अरबी लबो लहजा में नुक्तों वाला काफ हमेशा ही पुर किया जाएगा, इस वजह से हम उसको तालु के नरम हिस्से की तरफ लेकर जाएंगे। काफ जैसे कि नॉर्मल उर्दू में हम पढ़ते हैं ना वैसे ही हम इसको पढ़ेंगे तो इसका मखरज बिल्कुल दुरुस्त अदा से आपको ना हरूफ अदा करके बता देती हूँ, ताकि आप जब दोबारा से सुने या बार बार सुने तो आपको जो है वो अच्छे से याद हो जाए। कोशिश मेरी यही है कि जो मैं आपको पढ़ाऊँ थोड़ा पढ़ाऊँ, लेकिन ऐसा कि आप वीडियो को देखते ही उसको याद कर लें, आपको समझ में आ जाए। हालांकि मखरज हरूफ हलकिया, आसान सी बात है, हालांकि मखरज हैं हरूफ हलकिया, इनका लक़ब है उसी मुनासबत से। और 6 हरूफ हैं ये। हमज़ा हा, हलक के नीचे वाले हिस्से से बारी आवाज़ के साथ हमज़ा हा। दूसरे 2 हरूफ आइन हा, इनमें थोड़ी सी हवा जैसी आवाज़ भी आ जाती है। आइन हा, हलक के दरमियान वाले हिस्से से। आखिरी 2 हरूफ गैन ख़ा, हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होंगे और पुर अदा होंगे। गैन ख़ा। लसानी मखारिज में सबसे पहले हरूफ लहविया क़ाफ, ज़बान की जड़ और तालु के नर्म हिस्सा से अदा होते हैं। काफ, ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्सा से अदा होता है और बारीक पढ़ा जाएगा। ये बात आपने जब पढ़ना है तो इसको ज़हन नशीं कर लेना है। मुझे समझ ना आए तो कमेंट में जी।
तो अगर आपको कुछ समझ ना आए या आपको लगे कि यहाँ से मुझे समझ नहीं आ रही, पूछने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट करके। बहुत आसान और दिलचस्प किस्म का है, लेकिन इसमें मश्क बहुत ज़रूरी है। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे, आप शीशे के सामने खड़े हो ना, आईने के सामने खड़े होके बार बार कोशिश करें, मुंह खोल के उसको अदा करने की कोशिश करें। फिर अपने हलक के हिस्सों पर ना हाथ रख के महसूस करें कि जब मैं हरूफ अदा करती हूँ या करता हूँ तो वो होता है जो कि बताई गई है मखारिज में। तो आपने कोशिश करनी है, मशक करनी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको सीख पाएंगे। तो अगली वीडियो में मैं आपको लिसानी मखारिज के ही अगले हिस्से पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।